जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट इंडिया। दोस्तों अभी अभी द हिंदूज में खबर पब्लिश हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखों की जो संख्या होती है वो बेसिकली एक सर्वे होता है। उसमें इंडिया का जो रैंक है 101 यानी 101 है टोटल 116 यानी 116 कंट्रीज में। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे, कैसे इसका सर्वे होता है, क्या होता है, सब इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बेसिकली सबसे पहले जाके ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये एक सर्वे टाइप का होता है। ठीक है, ये पूरे देश में मतलब कुछ कंट्रीज को सेलेक्ट करते हैं और जाकर वहाँ पर ये सर्वे वगैरह करते हैं। ग्लोबली ये लोग सर्वे करते हैं और ट्रैक करते हैं कि कहाँ पर कितने ज़्यादा हंगर्स हैं। ठीक है, ग्लोबली हंगर्स को इनका इन्फ्लेक्शन रहता है कि क्या कितने हंगर्स हैं उस देश को ये इंडिकेट करते हैं। इनके इंडिकेट की दोस्तों जो पॉलिसीज़ जो ये होती है वो 3 स्टेज में होती है, 3 स्टेज में, और ये 4 इनके पास इंडिकेटर होते हैं। इसी स्टेज में ये तीसरे स्टेज तक ये इसको रिपोर्ट ये अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनका, तो बेसिकली हम इसके बारे में बात करें। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना है क्योंकि ये कंपटीशन में बेसिकली बहुत हेल्प करता है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये जो है उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो हम लोग इस पर देखते हैं कि इन्होंने क्या इंडिकेट वगैरह करते हैं। तो देखिए इनका मेनली जो फर्स्ट रहता है कि पहले ये देखते हैं कि कितने लोगों का, कितने जो छोटे बच्चे हैं, कितने पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जिनका पेट नहीं भर रहा है, जिनको टोटल कैलोरीज वगैरह नहीं मिलती है। ये चीज़ पहले वो चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए कि 40 लोग हैं, तो उन 40 लोगों में क्या इनको टोटल कैलोरीज मिल रही हैं। एक कैलोरीज का पैमाना होता है दोस्तों, वो पैमाने को अगर वो पार कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो वो बेसिकली वो क्या होता है कि ये उस अंडर रखते हैं भाई यहाँ पर अंडर पॉवर्टी है, यहाँ पर उनको कैलोरीज, इतना कैलोरीज वगैरह का खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर चेक करते हैं चाइल्ड वेटेज, यानी कि क्या ये एक बच्चे की एक प्रॉपर हाइट, मतलब बेसिकली इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल ऐसे दिया है कि क्या हाइट के अनुसार इनका वेट है या वेट के अनुसार इनका हाइट है। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई 4 फीट 5 फीट का लड़का है और उसका मान लीजिए 10 किलो वजन है, तो ये बेसिकली वो तो माना जाएगा कि वो कुपोषण का शिकार है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, वो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उनके पास न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि बेसिकली इनके पास क्या वो एज के अनुसार हाइट है, क्या उनके एज के अनुसार कैलोरीज वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बच्चों में वहाँ पर बेसिकली सर्वे में देखा जाता है। ये जो है ये पहले स्टेज में है, जो पहला जो स्टेज होता है इसमें ये 4 चीज़ें इंडिकेटर होती हैं, इंडिकेट की जाती हैं। और फिर दोस्तों फिर देखें कि अंडर 5 एज, यानी अंडर 5 एज के क्या बच्चों के अंदर, ठीक है, क्या डेथ रेट है। ठीक है, तो वो क्या अंडर 5 एज के अंदर क्या डेथ रेट है, ये भी दोनों जो चेक किए जाते हैं तीनों वो अंडर 5 ही एज के अंदर चेक किए जाते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड क्या होता है कि इसको देखकर एक लिस्ट को एनालिसिस किया जाता है और फिर इसको फाइनली इसको सर्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे उग्रवे नाम का एक देश है जो फर्स्ट 18 में है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 से जितने भी 18 देश हैं उनको किसी सिक्वली नंबर पे नहीं रखा गया है, उनको 1 to 18 रखा गया, यानी फर्स्ट 18 कंट्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट 18 कंट्रीज़ को उनका लिस्ट में रखा गया है। इसमें आपको देखेंगे, इसमें चाइना भी आपको देखने को बेसिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 18 फर्स्ट 18 कंट्रीज़ है। अब ये दोस्तों देखिए चाइना भी, यहाँ पर चाइना का भी स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर उग्रवे है, उग्रवे की राजधानी मोंटवीडियो है। और ठीक है, वहाँ पर दोस्तों पॉपुलेशन भी बेसिकली वहाँ पर काम में, देखिए इसका मैप में थोड़ा देखा जाए तो ये हमारा देश हो गया इंडिया। ठीक है, और इंडिया से यहाँ पर एक कहा जाए तो एक ये ओशियन कंट्रीज है, द्वीपीय देश है। ठीक है, और ये रहा हमारा उग्रवे। ठीक है, तो इसकी आबादी भी 34.7 लाख के आसपास है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर देखिए 31 कंट्रीज़ जो मोस्टली हंगर्स कंट्रीज़ है,
तो उनमें इंडिया को इंडिकेट किया गया है, ठीक है, उसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है। इंडिया का अगर बात करें तो पहले यहाँ पर 34 रैंक था प्रीवियस ईयर्स 107 में, लेकिन अभी इसका इंक्रीज़ क्योंकि यहाँ पर ये थी भी 116 देशों को इस बार लिया गया है, तो बेसिकली इंडिया को 101 मिला है। अब दोस्तों आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमसे गरीब देश है, नेपाल है, तो क्या यहाँ पर ये लोग भी उस टाइप के भूखे हैं, क्या उनके यहाँ भी ये सब चीज़? तो आप दिमाग में तो बेसिकली सबसे पहले रहे क्या भाई पाकिस्तान तो उसके पास तो खाने के भी नहीं है, तो नहीं देखिए पाकिस्तान के यहाँ पे स्कोर ये तो नहीं कि ये कि सही है, लेकिन सही माना जा सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये जो इंडेक्स है ये 0 पे अगर हो तो इसको सबसे बेस्ट मानता है, 0 पे हो तो इसको मानता है बेस्ट, ठीक है। और फिर अगर 100 हो, 0 से 100 के बीच में एक मानता है, 100 को तो एक बैड मानता है, ठीक है। तो इस बीच में वो बोला जा सकता है कि इस बीच में आपको एवरेज की उम्मीद है। यहाँ पर 15 के अगर आप अबव जाते हैं, यहाँ पर 15 के अगर आप अबव जाते हैं तो यहाँ पर आपको एवरेज मार्किंग बेसिकली मिल सकता है। तो ये मैं कहूँगा कि नहीं, वो बैड से तो बहुत अच्छा ही है अभी पाकिस्तान। फिर नेपाल का भी अच्छा खासा स्कोर है 76, फिर बांग्लादेश का भी ऑल्सो 76 है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने को इंडिया को मिल रहा है कि बेसिकली इंडिया को 101 मिला है। उसके पीछे अगर मैं दोस्तों बहुत सारे अगर कारणों की बात करूँ तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पर कारण के बारे में डिटेल करूँ तो वो जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है, क्योंकि इंडिया का अगर आप जियोग्राफिकल एरिया देखिएगा इन सब के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है कि इंडिया के जो जियोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है। यहाँ पर दूसरी अगर चीज़ों को अगर कहा जाए तो पॉपुलेशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है। और फिर अनएजुकेशन, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएजुकेशन। देखिए दोस्तों जियोग्राफिकल एरिया होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब ये मतलब कि भाई और देशों में नहीं है तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इंडिया की, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन तो सबको, तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया अभी भी 100% एजुकेशन कंट्री थोड़ी ना है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर भूखमरी को मिटाना है तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, बेसिकली उसको मजबूत करना होगा। तो ये यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान का एरिया बहुत छोटा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारे बहुत सारे राज्य जितना भी यहाँ पर पॉपुलेशन आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। पाकिस्तान में नेपाल वगैरह, तो ये सब इसीलिए ये सब भी हो सकता है मे बी कि ये लोग इस प्रकार से इम्प्रूव किए। मैं तो मेजर ये 3 कारण मानता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये जो है हमारे यहाँ पर 15 जो अदर कंट्रीज़ हैं वे वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिएगा बेसिकली, अगर आपको बाद में हेल्प अगर आ जाए कहीं अब यूज़ फिर एग्ज़ाम में पड़ जाए तो, ठीक है। और दोस्तों मैं फाइनली ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुर में रहते हैं और आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश स्पोकन का क्लास आप करना चाहते हैं तो आप आर रंजन सर को बेसिकली आप सबसे पहले चॉइस कीजिए, क्योंकि वो बहुत एकदम मतलब कहा जाता है कंपटीशन स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। तो आप उनसे एक सजेशन टाइप का ले सकते हैं, आप उनसे मोटिवेशन स्पीकर में है तो अच्छे तरीके से आप वहाँ पर इंग्लिश बहुत पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिएगा कि ये जो नॉलेज है और लोगों के पास भी पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।